ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਨਾਲ यूरोप की गल करांगे, न्यूजीलैंड में भी जोड़ा छुण की कोशिश करांगे। पहला स्वागत कर लिया प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू जी। सो आयल्स तो मैं शुरू करांगा। पहले जो एक स्टैप रहिंदा, एक बच्चा पढ़न के लिए विदेश जा रहा तो आयल्स जोड़ा पहला स्टैप रहिंदा, पर उस स्टैप तो अज बच्चे नूं गुमराह करना शुरू कर दिता जाता। चाहे एक छोटा इंस्टीट्यूट देख लीए जो एक वड्डा इंस्टीट्यूट देख लीए तो हर तरह की एडवरटाइजमेंट कोई गारंटी दे रहा, कोई स्टाफ नूं वधिया दस रहा है, कोई कह रहा जो साडे तो फाइल लगवाएगा उन्होंने आयल्स फ्री करवाई जाएगी, कोई लैपटॉप दे रहा। कि इन्हां सारिया एडवरटाइजमेंट का इन्हां सारे जिहड़े लुभावने गल्लां ने उहदा बच्चे नूं फायदा मिलता या बच्चे नूं नुकसान हुंदा उन्हां चीज़ां दा? देख कुलदीप जी, डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी हैं आपने। पहले हम बात करेंगे कि भाई एक आयल्स के को लेके लाइक लोग बड़ी बड़ी, जैसे आपने बोला कि बड़ी बड़ी ऐड कर रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि जी लैपटॉप फ्री देंगे या फ्री पढ़ाएंगे। तो इट मीन पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्लाइंट्स को, स्टूडेंट को, जी, कि जो इस टाइप की जो लुभावने पैकेज दे रहा है इट मीन्स उसमें दम नहीं है। ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को सिर्फ फंसाना चाहता है, ठीक है, और फंसा के अपना क्या नाम है वीज़ा के लिए अपना एक फ़ाइल निकालना चाहता है जी। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आयल्स बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेट में। अगर आप आयल्स की फ़ी पे नहीं कर पाते तो आप अब्रॉड जाके करोगे क्या? जहाँ 10 लाख रुपये आयल्स के मतलब एक बच्चे के लगने हैं, 9-10 लाख रुपये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो भैया उनके लिए 10-12 हज़ार रुपये फ़ीस क्या चीज़ है? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए काफ़ी इस टाइप के चुंगल में फिर भी बच्चे आते हैं, इस टाइप की जो लॉलीपॉप होते हैं, इसमें बड़े बच्चे फंसते हैं। बिल्कुल। जो फंसते हैं तो ऐसे बहुत से मार्केट में स्टूडेंट्स आते हैं जो 2-2, 3-3 साल के गैप लेके आ जाते हैं। सर आयल्स कर रहे थे तो वो हुई नहीं, पहले 5 बैंड आए, फिर कहीं और से करी तो 4.5 आ गए, फिर कहीं और से करी 5.5 बैंड आ गए, अब आपके पास आ रहे हैं। तो भैया अगर आपने आयल्स को ही 5 वर्षीय योजना बना लिया, 5-5 साल में आयल्स करने लग गए, तो आप अब्रॉड कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? आज की डेट में चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्रीज़ रिसेंट पास आउट स्टूडेंट मांगता है, या अगर आपका गैप है तो उसमें आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। वो इस चीज़ से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जी आपने आयल्स 5 बार की या 7 बार की, इस तरह से आपने 2 साल या 3 साल ख़राब कर दिए। ऐसे बच्चों का भविष्य नहीं है, उनका वीज़ा नहीं लगना है। अगर आपको वीज़ा लेना है तो टाइम पे अपनी फ़ाइल लगाओ और अपना पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके एक अच्छे चंगे इंस्टीट्यूट्स में जाके आयल्स कंप्लीट करो। आयल्स क्लियर करके साइमल्टेनियसली जब आप आयल्स कर रहे हो, साथ साथ में आपने जिस भी कंट्री में जाना उस कंट्री का नॉलेज लो, काउंसलिंग लो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। क्योंकि बहुत से कंट्री हैं जिसमें फंडिंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जैसे कि अगर बच्चे ने कनाडा ही जाना है, जर्नल में फाइल लगानी है, जर्नल में तो फंड्स दिखाने हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको 3 महीने पुराने फंड दिखाने हैं, 24-25 लाख। न्यूजीलैंड जाना है तो आपको 24-25 लाख, 26 लाख और 6 महीने पुराने फ़ंड दिखाने हैं। यूरोप जाना है, करंट फंड दिखा सकते हो, लेकिन पुराने फंड होते हैं तो डेफिनेटली उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चंगे कंसल्टेंट के पास जाके आयल्स करो, साइमल्टेनियसली अपनी इस चीज़ की काउंसलिंग लो कि भाई मुझे अब्रॉड जाना है तो कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, फंडिंग कितनी चीज़ चाहिए, ताकि आप इन मीन टाइम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सको। अब बात करेंगे वेस्टर्न ओवरसीज़ में आयल्स के बारे में। जी बॉस, मेरे पास 5 सेंटर्स हैं जिसमें हम आयल्स करा रहे हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है, इन सब में हम आयल्स कराते हैं। तो अगर आप देखोगे इन सेंटर्स में असम से, एमपी से, मणिपुर से, कोलकाता से, हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हर एरिया का स्टूडेंट आके पढ़ रहा है। और मैं इस पर एक वीडियो भी लेके आ रहा हूँ आपके सामने बहुत जल्दी, उन स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल जो इन एरिया से आके पढ़ते हैं। तो प्लीज़ एक चंगे कंसल्टेंट्स के पास आओगे तभी जाके आपका सपना कंप्लीट होगा। वेस्टर्न ओवरसीज़ में अगर आयल्स की बात करें तो रोज़ 8 घंटे की पढ़ाई होती है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी की सारी ट्वाइस कराई जाती है, बल्कि स्पीकिंग तो 3 से 4 बार होती है। इसके अलावा ग्रामर क्लास फ्री होती है आपकी। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपकी मास्टर क्लास होती है थ्रू मल्टीमीडिया, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब की आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी डीपली दिए जाते हैं। ए से लेके जी तक सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं अलग से। इसके अलावा स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं रात को जाते वक्त, जब आप
आप शाम को घर जाते हो तो हम आपको होमवर्क अलग से देते हैं। और इसके अलावा एक आपका परफॉर्मेंस कार्ड तैयार कर रखा हमने, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में डेली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो वो सारी की सारी टीचर्स के रिमार्क्स प्लस में आपके पेरेंट्स के रिमार्क्स उसमें आते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है, तभी एक स्टूडेंट स्कोर लेके आता है। वेस्टर्न ओवरसीज में 8 बैंड, 9 बैंड, 7 बैंड, 7.5 बैंड, 6 बैंड, ये हमारा सक्सेस रेशियो हमेशा रहता है। अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज के, या वेस्टर्न ओवरसीज 172 मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जाके भी आप ये स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल आप देख सकते हैं जी। सो आਇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈंड ਦਾ वीज़ा ले लेंगे? डेफिनेटली कुलदीप जी, यहाँ पे अगर बच्चे के 5.5 बैंड हैं तो उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप +2 पास हैं, 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और 5.5 बैंड है तब भी हम आपका वीज़ा लगवा देंगे पाथवे प्रोग्राम के अंदर। उसमें होगा क्या कि आपको इंग्लिश कोर्स लगेगा और लेवल 7 डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 12th पास हैं, 5.5 बैंड है, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज डेफिनेटली, बशर्ते कि आपके पास 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए, वी कैन हेल्प यू। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है लेवल 7 में डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए। अगर 5.5 बैंड भी आते हैं तो हम पाथवे प्रोग्राम के अंदर आपकी फ़ाइल डालेंगे, आपका वीज़ा लगेगा, बशर्ते अगेन कि आपके पास 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए। फंड्स ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ स्पॉन्सर कर सकता है, किस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फंड? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस चैनल को देख रहे हैं, कागज़ पेन लेके लिख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि फंडिंग को लेके बहुत बड़ा र्यूमर है मार्केट में। ये चीज़ आपने पहले तो ये समझनी है कि प्लीज़ आप अपने फ़ंड खुद करेंगे। एजुकेशन लोन में या एफडी सेविंग कराने में किसी फाइनेंसर, किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेंगे। अगर आप एजुकेशन लोन किसी फाइनेंसर से कराते हो तो वो जेन्युइन फंड्स नहीं आता, मोस्टली के मोस्टली फेक होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सेकेंडली, कौन कौन फंड कर सकते हैं, कौन कौन से फंड एक्सेप्टेबल हैं, वो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए। एजुकेशन लोन बशर्ते कि वो हेड ऑफिस से वेरीफाई हो। एजुकेशन लोन अगेन बोल रहा हूँ, कंडीशन है कि वो हेड ऑफिस से वेरीफाई होना चाहिए। और किस चीज़ के अगेंस्ट वो एजुकेशन लोन लिया है, एफडी के अगेंस्ट एजुकेशन लोन नहीं चलेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ होनी चाहिए, लाइक फिक्स असेट, जिसमें कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन के कागज़ होने चाहिए जिसके अगेंस्ट वो आपने एजुकेशन लोन लिया। तो एजुकेशन लोन लेटर प्लस में जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है वो प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी हमें चाहिए, प्लस में उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट। दूसरा, आप एफडी दिखा सकते हो, सेविंग दिखा सकते हो। एफडी और सेविंग अकाउंट में पैसा है तो इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने पुराना वो पैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो जीपीएफ और ईपीएफ ये दोनों चल सकते हैं, बशर्ते डिपार्टमेंट जितना लिख के देगा कि कितना % आप विड्रॉ सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब चलेगा। तो यहाँ पे हमें जीपीएफ और ईपीएफ की एनुअल स्टेटमेंट प्लस में डिपार्टमेंट जो लिख के दे रहा है वो लेटर चाहिए कि कितना % आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे फंड्स हैं, चलेंगे। इसके अलावा जो नॉन एक्सेप्टेबल फंड हैं वो भी मैं बता दूं जो नहीं चलेंगे। आपने ग्रामीण बैंक में कोई पैसा डाल रखा है वो नहीं चलेगा, कोई कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डाल रखा है नहीं चलेगा, सोसाइटी में डाल रखा है नहीं चलेगा। आप वहाँ से निकाल के इसको नेशनलाइज बैंक में डालेंगे तब वो पैसा चलेगा। आपने गोल्ड लोन लिया है नहीं चलेगा, वो गोल्ड लोन 6 महीने पुराना जब होगा तब चलेगा। इसके अलावा आपने कृषि लोन लिया है, मोस्टली कृषि लोन लेते हैं फार्मिंग वाले, तो वो नहीं चलेगा, वो तब चलेगा जब वो 6 महीने पुराना वो पैसा हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, अगर किसी ने कृषि लोन लिया है तो उस लोन अकाउंट से निकाल के उसको सेविंग अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कृषि लोन ले लेते हैं जी, और वो जो लोन अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहता है, बोलते हैं जी 6 महीने पहले 8 महीने पहले लिया था और वो लोन अकाउंट में पड़ा है। लोन अकाउंट वाला पैसा नहीं चलेगा, लोन अकाउंट से निकाल के आपको सेविंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, तब चलेगा। अब स्पॉन्सर कौन कर सकते हैं,
आप खुद, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, आपके मैटरनल पेरेंट्स, नाना नानी, आपके भाई बहन, अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ हैं, और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इसके अलावा कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता, सिर्फ यही लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जो फंड आप एम्बेसी में दिखा रहे हो वीज़ा आने के बाद, वही उसी फंड में से आपको अपनी ट्यूशन फीस और अपना FTS वाला पैसा पे करना है, बाहर से पे नहीं कर सकते। अगेन समझना होगा, जो फंड्स आपने दिखाए हैं उसी फंड से आपको अपनी ट्यूशन फीस और अपना FTS ANZ बैंक में जो आपका $15,000 जा रहे हैं वो आपको पे करने हैं जी। ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹੀ % ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ करे, ਇੰਨੇ % ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ इन-लॉज ਤੋਂ ਲੈ सकते हैं या सारे के सारे भी? ये सारे एक्सेप्टेबल है 100%। जो भी मैंने बताया, स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी, स्टूडेंट के भाई बहन, मैरिड है तो स्पाउस, और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई एक भी स्पॉन्सर कर सकता है और सारे मिलके भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक्चुअल आज की डेट में एम्बेसी की पैनल लिस्ट में है कि यही लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।